हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम एंड नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई इंटर्नशिप लेके आया हूँ। ये इंटर्नशिप निकल के आई है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर। तो जी हाँ, इसको आपको इंटर्नशिप करने के लिए आपको कोलकाता में ही जाना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी भाषा से हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको ये नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर जाके ही इंटर्नशिप को करना पड़ेगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप रहेगी। इस इंटर्नशिप में आपको कम से कम 25,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और ये इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 1 ईयर की रहेगी। तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यंग प्रोफेशन ग्रेजुएट फ्रॉम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एज LIS इंटर्न। तो इसी में ही आपको जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। जैसे ही आप इस पे जाएंगे और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने डाल रखी है। तो इसी पेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। देख लीजिए, ये इंटर्न्स के लिए है, जिन्होंने लाइब्रेरी जो जिन्होंने ग्रेजुएट हैं, जो यंग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके लिए है। टोटल जो वैकेंसीज है वो 25 वैकेंसीज रहेंगी। यहाँ पे दिखा रखा 25 वैकेंसीज रहेंगी। और ये जो हर एक लैंग्वेज से एक एक स्टूडेंट इन्हों चाहिए। जैसे असामी से एक लैंग्वेज, बंगाली से एक लैंग्वेज, बोडो से एक लैंग्वेज, डोगरी से एक लैंग्वेज, इंग्लिश से एक स्टूडेंट, गुजराती से एक, हिंदी से दो, कन्नड़ से एक। तो हर एक लैंग्वेज का इन्हें एक स्टूडेंट चाहिए, पंजाबी का एक। तो हर एक लैंग्वेज से इनको स्टूडेंट चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि हर एक स्टेट का बंदा इसमें अप्लाई करेगा। और अप्लाई करने के बाद कोशिश होगी उनकी कि हर एक को वो सिलेक्ट कर पाए। इन्होंने जो रेशियो रखा है इंटरव्यू का, वो 1:10 का रेशियो रखा हुआ है। मीन्स एक पोस्ट के लिए वो 10 लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू करने के लिए, ताकि उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सके। ठीक है। टाइम फ्रेम इनका हो जो होगा वो 1 ईयर का होगा। देख लीजिए, आपको वहां पे जाके 1 साल तक काम करना पड़ेगा लाइब्रेरी के अंदर में। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, 1 घंटे में या 1 वीक के अंदर आपको 40 घंटे का काम करना पड़ेगा। वही जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है ऑफिस की टाइमिंग, वही आपकी ऑफिस की टाइमिंग भी रखी जाएगी। ठीक है। वीक में आपको 5 डेज काम करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और बाकी हॉलीडेज के ऊपर भी ऑफ रहेगा। और कई बारी आपकी रोटेशन ड्यूटी लग सकती है सैटरडे संडे को भी, 8 AM से लेके 8 PM तक। तो वो रोटेशन पे रहेगी, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, पर ऐसे भी ड्यूटीज लग सकती हैं। बट नॉर्मली इनका ऑफिस टाइम वही होता है, सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। नंबर ऑफ हॉलीडेज की बात करें तो आपको 1 साल के अंदर 10 हॉलीडेज मिलेंगे। ठीक है। और बाकी जो छुट्टियां होती है सैटरडे संडे वो भी मिलेगी। और भी जो नेशनल हॉलीडेज रहेंगे वो भी मिलेंगे। अगर मैं आपकी बात करूं कि आपको पैसा कितना दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो आप ध्यान में रख लीजिए, आपको 25,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है। और आपको वही 9:30 बजे से 6:30 बजे तक काम करना होगा। वहां पे जाके कहाँ कहाँ काम मिल सकता है आपको? रीडिंग रूम में आपको हो सकता है बुक इशू करने का काम मिले। स्नैक्स एरिया में आपको, स्टैक एरिया में जाके आपको काम मिल जाए। या फिर एक्विजिशन डिवीजन में जाके काम मिल जाए। लेबोरेटरी डिवीजन में जाके आपको काम मिल जाए। तो कहीं पे भी आपको काम मिल सकता है। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में किस तरीके के काम होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होता है। ठीक है। तो इन्होंने ऐसे करके डिवीजन कर रखा है। सेकेंड मंथ जब आपका हो जाएगा तो उन्होंने ये आपको अलग अलग काम देंगे। ठीक है। तो ये आपको अलग अलग टारगेट देंगे, उस टारगेट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो कोई हैक्टिक जॉब नहीं है, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है। आप आराम से बहुत तसल्ली पूर्वक से इन सारे जॉब्स को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी कि किस बेस पे ये सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के लिए इन्होंने 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन और आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए हैं, उस बेस पे इन्होंने सिलेक्शन लेना है। और इनका सुपरविजन क्या रहेगा? ये आपके ऊपर एक इनका आपका एक सुपरवाइजर होगा, जो आपकी हर एक एक्टिविटी को मेजर करेगा। और जो वो कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
और जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है देख लीजिए, इतने सारे इन्होंने जॉब की डिस्क्रिप्शन दे रखी है। इनमें से किसी भी एक चीजों में आपको जॉब वहां पे करने को मिल सकती है। लाइब्रेरी है तो आप समझ सकते हैं किस टाइप की वहां पे जॉब आएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आपकी मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपके पास कोई और डिग्री है, उसी से रिलेटेड कोई और डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में कंप्लीट होना चाहिए, या फिर उससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना चाहिए जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करती हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही अप्लाई करने का इन्होंने मेन क्राइटेरिया दिया है। जो मैक्सिमम एज है आपकी 35 साल रहेगी। लास्ट डेट तक आपको 35 साल तक को ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके देखेंगे कि मास्टर्स में आपके कितने नंबर हैं, फिर आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, फिर आपके 12th क्लास में कितने नंबर, फिर आपके 10th क्लास में कितने नंबर हैं। तो जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे ऐड करने पे, उसको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और जिसके कम होंगे उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए नीचे अभी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा। नीचे देख लीजिए, ये फॉर्म है। नीचे देख लीजिए, यहाँ पे एक फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको तसल्ली पूर्वक भरना है। इस फॉर्म को आपको तसल्ली पूर्वक भर देना है। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, जब इस फॉर्म को आप भर लेंगे, इस फॉर्म को भरने के बाद मैं एड्रेस दिखा देता हूँ, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस एड्रेस पे, इस एड्रेस एड्रेस जो लिखा हुआ है, बेलवेडर स्टेट, एलिपोरा, कोलकाता 700027 पे आपको भेज देना है। ठीक है, जिसे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। तो प्लीज ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है। आपके पास जो ये आपके पास ये जो फॉर्म होगा, आपके पास ये जो फॉर्म है, इसको तसल्ली पूर्वक भरना है। तो फॉर्म कैसे भरना है मैंने अभी आपको बताता हूँ, फॉर्म कैसे भरना है। देख लीजिए, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपना आधार कार्ड का नाम लिखेंगे, फिर आप किस में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, संस्कृत में, पंजाबी में, उर्दू में, तेलुगु में, तमिल में। अपने हस्बैंड या फिर अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मेल या फीमेल, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखेंगे, अपनी ईमेल आईडी जरूर लिखेंगे, क्योंकि सारी के सारी डिटेल्स ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी पे करेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, फिर अपने टेंथ के मार्क टेंथ क्लास के मार्कशीट, 12th क्लास के मार्कशीट, फिर अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स। तो इस तरीके से आप भरेंगे, एंड उसके बाद अपने उसके बाद अपने अगर आप फिर उसके बाद अपने MLIS के मार्क्स भरेंगे, फिर BLIS के मार्क्स भरेंगे, मतलब बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के मार्क्स भरेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, पासिंग ईयर भरेंगे, सब्जेक्ट भरेंगे, और मार्क्स ऑब्टेन ऐसे ही करके आपको भरना है। 10th क्लास से शुरू करना है और पोस्ट ग्रेजुएशन तक को भरना है। उसके बाद आप को कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, कितनी लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं, कितनी लैंग्वेज को आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा खेल यहाँ पे लैंग्वेज बेस का ही होगा, तो आप ध्यान में रख लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर, जो इनका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो नई दिल्ली होगा, बेंगलुरु होगा, मुंबई होगा, कोलकाता में होगा। तो इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, मतलब इंटरव्यू जहाँ पे ये कंडक्ट करेंगे, वो नई दिल्ली में कंडक्ट करेंगे, बेंगलुरु में कंडक्ट करेंगे, मुंबई में कंडक्ट करेंगे, और कोलकाता में कंडक्ट करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ पे आपको ये अपना डिक्लेरेशन साइन करना है, अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, डेट जिस दिन आप साइन करेंगे उसकी डेट भरनी है। भरने के बाद, ये सब भरने के बाद आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट जरूर लगा दीजिएगा। जैसे कि आप अपना अपना रिज्यूमे लगा दीजिएगा, आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, या आप अपने ID कार्ड की फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, या फिर आप अपने मास्टर्स की जो डिग्री है उसको लगा दीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा देंगे, और यहाँ पे एक फोटो भी अपनी पेस्ट कर देंगे और उस पर साइन कर देंगे। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद आपको इस एड्रेस पे जिसे मैंने ब्लू ब्लू किया हुआ है, इस एड्रेस पे जिसे मैंने ब्लू ब्लू किया हुआ है, इस एड्रेस पे जिसे मैंने ब्लू ब्लू करके अब जिसे मैं लार्ज कर रहा हूँ, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और लास्ट डेट खत्म होने से पहले आपका जो फॉर्म है उन तक पहुंच जाए।
आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो यही सारी डिटेल्स इसमें देनी थी मुझे, जो मैंने आपको दे रखी है। इन्होंने देख लीजिए, जो पेपर होगा, पेपर के बेस पे जो पेपर होगा, उन्होंने पेपर किस बेस पे बनाना है यहाँ पे उन्होंने दे रखा होगा, कि जो एग्जामिनेशन में होंगे, एग्जामिनेशन में कुछ प्रैक्टिकल होंगे और कुछ एमसीक्यूज होंगे। तो 50 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज भी 10 मार्क्स की होगा, इंडियन लैंग्वेज भी 10 मार्क्स का होगा, और आइडेंटिफिकेशन मार्क टैग होगा जो 5 नंबर का होगा, और इंटरव्यू 25 नंबर का होगा। तो इस बेस पे आपको एग्जामिनेशन देना होगा, एग्जामिनेशन के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने सारी चीज़ों के मार्क्स ऐड किए हैं। इन्होंने सबसे पहले आपके 10th 12th, फिर आपकी ग्रेजुएशन, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर इन्होंने एमसीक्यूज, फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका इंडियन लैंग्वेज, फिर आपके टैग, इन सबको कलेक्ट करने के बाद और इंटरव्यू के मार्क्स कलेक्ट करने के बाद जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स बनेंगे उसी को ये लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इन्होंने टोटल 25 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। मौका अच्छा है, बहुत कम स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको, अगर आपके पास ये मास्टर्स की डिग्री है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या उससे रिलेटेड डिग्री है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री है, तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई कीजिए और सिंपल साइज फॉर्म को भर के, इस फॉर्म को भर के, इस फॉर्म को भर के, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया है, सिंपल सी बात है, उसको इस वाले पोस्ट पे, इस वाले पोस्ट पे, इस वाले एड्रेस पे भेज दीजिएगा। ठीक है। स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, और वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है आप मेरे तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखूंगा। सारी डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक, ये पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखूंगा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिलहाल के लिए इतना ही रखूंगा, मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में।